हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्यायन के स्कूल की मेंस एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। दिन में क्या है हमारी 4 बजे मैथ की क्या है वीडियो आती है, ठीक है ना। और उसमें क्या है अभी फिलहाल आज तो क्या आया था हमारा जो रीजनिंग आई थी वो रीजनिंग का पोर्सन आया था, ठीक है ना। और इस शाम को क्या है जो भी अदर सब्जेक्ट रह जाते हैं वो सभी की तैयारी क्या है शाम को कराई जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या है आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना। तो देखो आज हमारा इसमें क्या है अंग्रेजी है, जीके जीएस है, ठीक है ना। नहीं नहीं आज सॉरी ये क्या है जीके जीएस नहीं है, आज क्या है अंग्रेजी, विज्ञान और निबंध, ठीक है ना। और साथ में एक चीज़ और ऐड की गई इसमें क्या है कुछ क्वेश्चन क्या है एक चैप्टर हमने क्या लिया है रीजनिंग का लिया है, जो कि हमारा छूट रहा था एक एक करके। वो 3 चैप्टर छूट रहे थे, वो 3 चैप्टर क्या है एक एक करके 3 दिन में हम पूरा करा देंगे, ठीक है ना। जिससे क्या है देखो एक कैलेंडर, एक पासा, ठीक है ना, और घड़ी, ठीक है ना। ये चैप्टर छूट रहे थे, उन चैप्टर को भी क्या है हम एक एक करके इसी शाम को लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक चैप्टर आज हम लेके आए हैं, वो भी क्या है पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है, ठीक है ना। हमें बताना है इसमें आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो शक्कर, मंड, वसा या फिर क्या है ये बताना है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों देखो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकता है आलू से कि उसमें क्या है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो आलू में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करें, ये तो क्या है जैव पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है। यदि पूछे आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है तो ये रह जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यदि वो इस तरीके से पूछे आलू में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा हमारा स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर। तो दोनों चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं जैसे कोई क्वेश्चन है उसका क्या है रिलेटिव और क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको क्या है पूरा बताता हुआ चलाऊंगा। तो क्या है मेरी बात को भी क्या है ध्यान से सुनते चलें, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उपयोगी कीड़ा है। कुछ कीड़े होते हैं, कुछ कीड़े क्या होते हैं हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो वही बताना है हमारे लिए इनमें से क्या है कौन सा कीड़ा उपयोगी है, ठीक है ना। पहला दे रखा है घरेलू मक्खी, मच्छर, टिड्डी या लाख का कीड़ा। तो देखो हमें बताना है इसमें कौन सा क्या है इनमें से कीड़ा हमारे लिए उपयोगी होता है। तो देखो घरेलू मक्खी तो हमारे लिए उपयोगी तो होती नहीं है, ठीक है ना। अगला मच्छर भी उपयोगी नहीं होते। टिड्डी भी क्या है हमारे फसल को नष्ट कर देती है, ठीक है ना, ये भी हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। लेकिन क्या लाख का कीड़ा ये क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है ना। लाख का कीड़ा क्या होता है हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो स्तनधारी जंतु जो जल में रहता है, ठीक है ना, कौन सा है। हमें बताना है स्तनधारी भी हो और प्लस क्या है इसमें जल में रहता हो, तो वह जंतु कौन सा है। पहला दे रखा है व्हेल मछली, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है मगरमच्छ, अगला ऑप्शन दे रखा है समुद्री घोड़ा, ठीक है। इनमें से बताना है हमारे कौन सा स्तनधारी क्या है जल में रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या है व्हेल मछली है, ये क्या है स्तनधारी भी है और साथ में क्या है समुद्र में भी यानी कि जल में भी रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केवल रात में जो कीड़ा निकलता है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए क्या तितली, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मीठ, अगला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए घरेलू मक्खी, अगला दे रखा है खटमल। तो देखो ध्यान रखना जो रात में निकलने वाला जो कीड़ा है वो ओनली और ओनली कौन सा हो जाएगा खटमल, ठीक है ना। ये क्या है कीड़ा रात में निकलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है खाने के काम आने वाली रूपांतरित जड़ है, यानी कि ऐसी कौन सी जड़ है जो क्या है रूपांतरित है और खाने के काम आती है, ठीक है ना। ये बताना है हमारे लिए। देखो प्याज है, मूली है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने में देख लेता हूँ एक सेकंड में कमेंट बॉक्स में कि क्या है कौन बच्चा क्या है इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे भी रहा है या नहीं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, सही यानी कि क्या है बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या है मूली क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन मूली क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि क्या है ये एक ऐसा है खाने के काम आने वाली क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा छठा क्वेश्चन दे रखा है हैजा रोग के जीवाणु का वाहक है, ठीक है ना। पहला दे रखा है बैक्टीरिया, अगला दे रखा है मच्छर, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं। देखो मैं 2 ऑप्शन और लिख देता हूँ, ठीक है ना, 2 ऑप्शन कम है इसमें। तो देखो ये जो हमारा तीसरा यानी कि क्या है ए और सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ए और सी हो गए। डी ऑप्शन एक तो हो जाएगी हमारी मक्खी, ठीक है ना, एक क्या हो जाएगी हमारी मक्खी, ठीक है ना।
और एक डी के बाद क्या है, एक बी ऑप्शन बचा। बी ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, खटमल। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, खटमल। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होगा बच्चों, अब बताओ। हैजा रोग के जीवाणु का वाहक है, तो ये क्या हो जाएगा, मक्खी। इसका क्या है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वो मलेरिया रोग के जीवाणु का वाहक है, यानी कि जो मलेरिया रोग फैलाता है वो कौन फैलाता है, मच्छर फैलाता है। ठीक है ना, या खटमल, या मक्खी, या है पिस्सू। ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, इसका जो राइट आंसर है, यानी मलेरिया किससे होता है, मच्छर से। क्या हो जाएगा, मच्छर से क्या है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना। तो मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से क्या होता है, हैजा होता है, मलेरिया होता है, या खसरा होता है, या डिप्थीरिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या है, कौन सा बन सकता है, देख लो ध्यान से ऑप्शन। ठीक है ना, हैजा, मलेरिया, खसरा, या डिप्थीरिया। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, मलेरिया। ठीक है ना। जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है उससे क्या है, काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रामक रोग के फैलाने का मुख्य कारक क्या है, जल है, मौसम है, वायु है, या फिर रोग जनक जीवाणु है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन समझ लिया करो ढंग से। संक्रामक रोग के फैलने का मुख्य कारण है, जल है, मौसम है, वायु है, या रोगजनक जीवाणु है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या है, रोगजनक जीवाणु। ठीक है ना। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वीडियो पूरी देख के जाना। ठीक है ना, क्योंकि देखो आज क्या है, आगे और भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है हमारा मिलने वाला है मटेरियल। ठीक है ना। और इसमें से आज क्या है निबंध भी, और क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना। और साथियों में क्या है, अपने साथियों में शेयर कर दिया करें। और यदि क्या है आप नए हैं तो वीडियो को क्या है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो मैंने बार बार बोल रहा हूँ इसी बात को कि क्या है, आपकी मैराथन क्लास आने वाली है 7 तारीख को 7 बजे शाम के लिए। ठीक है ना। जिससे क्या है, यदि आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या है देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दे रखा है, जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, गर्म करता है, बढ़ाता है, या नष्ट करता है। इनमें से बताना है, यानी कि जो जल है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, गर्म करता है, या बढ़ाता है। तो बताओ इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो देखो जो जल होता है वो शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन दे रखा है, आमाशय की दीवार से क्या निकलता है। ठीक है ना। आमाशय की दीवार से क्या निकलता है, क्लोम रस, लार, पसीना, या पाचक रस। इसमें से बताना है आपको कि क्या है, आमाशय की दीवार से क्या निकलता है, क्लोम रस, लार, पसीना, या पाचक रस। ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, यानी क्लोम रस क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं, एक सेकंड नहीं, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वी, यानी कि पाचक रस क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, पाचक रस इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको बताना है कि जो मानव के जो शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 308 होती हैं, 206 होती हैं, 209 होती हैं, या डी ऑप्शन 203 होती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स इसका क्या है राइट, इसका तो आंसर क्या है, ज़्यादातर सभी बच्चों को पता ही होगा। बिल्कुल 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 ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, सी ऑप्शन क्या है, यानी कि 206 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। हमें बताना है कि कौन सा विटामिन क्या है दूध में नहीं पाया जाता। देखो दूध होता है उसमें क्या है, ज़्यादातर सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन क्या है एक विटामिन नहीं पाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए, दूसरा दे रखा है विटामिन बी, तीसरा दे रखा है विटामिन सी, और अगला दे रखा है विटामिन डी। ठीक है ना। तो देखो जो विटामिन सी है वो क्या है, दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन सी है वो क्या है, दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। और सभी विटामिन ये पाए जाते हैं। देखो ये भी ध्यान रख लेना, विटामिन बी और सी ये हमेशा क्या है, जल में घुलते हैं स्टूडेंट्स। और क्या है, के ई डी ए, यानी कि ये वाले जो विटामिन है वो हमेशा क्या है, वसा में घुलते हैं। ठीक है ना। तो बी सी तो क्या है, जल में घुलते हैं, बी और सी, और के ई डी ए ये क्या है, किस में घुलते हैं,
बसा में घुलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन स्टूडेंट्स कहाँ पे पाया जाता है, हमारे शरीर में। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे शरीर में क्या है, जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, यानी कि हमारा क्या है, जो रक्त, ठीक है ना, रेड कलर यानी कि लाल कलर का होता है, ठीक है ना। और ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, वाहक का कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन को क्या है, हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना। और देखो, जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें यदि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा मिल जाए यदि हमारे ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, तो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, उसको हम ऑक्सीजन को ना लेके उसको ले लेता है, CO को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है ना, उसको ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, CU बनेगा, Fe बनेगा, Mg बनेगा या Mn बनेगा। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसमें क्या है, Fe होती है। और बच्चों Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है ना, आयरन। और देखो इसका मतलब क्या है, आयरन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, लोहा। क्या होता है, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, Fe क्या है, हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था। हमें बताना है कि सबसे पहले जो रक्त परिवहन है, यदि रक्त परिवहन का मतलब क्या है, रक्त का जो भेजा मतलब जाना और आना है, उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, कॉर्नवर्ग ने, सैंड स्टीनर ने, यहाँ पे सैंड स्टीनर नहीं होगा, यहाँ पे लैंड स्टीनर होगा, ठीक है ना। अगला है ब्राउन और अगला है विलियम हार्वे, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा आंसर क्या है राइट बनने वाला है, कॉर्नवर्ग, सैंड स्टीनर, ब्राउन या विलियम हार्वे, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो देखो लैंड स्टीनर होगा, लेकिन क्या है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे ने क्या है, इसका क्या है, अध्ययन सबसे पहले किया था, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, आज के साइंस के क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अब देखो हमारा जो स्टार्ट होने वाला 16 नंबर से, वो क्या हमारे GK GS के क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो GK GS से क्या है, सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन है वो हमारा दे रखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है। यानी क्या है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम उसकी कितनी एज होनी चाहिए, यानी कितनी आयु उसकी होनी चाहिए, ये हमारे लिए बताना है, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 25 वर्ष, दूसरा दे रखा है 35 वर्ष, अगला दे रखा है 30 वर्ष, अगला दे रखा है 40 वर्ष। ये बताना है इनमें से क्या है, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए कि क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, C ऑप्शन हो जाएगा, यानी 35 वर्ष क्या है, इनकी आयु होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है तो वो क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। यानी क्या है, एक बार राष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो राष्ट्रपति कितने समय तक एक बार क्या है मतलब क्या है बनने के बाद रहते हैं, ठीक है ना। देखो बताओ, 4 वर्ष की, 6 वर्ष की, 5 वर्ष की, ये 7 वर्ष की। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। यानी बच्चों जो राष्ट्रपति है उनकी क्या है, जो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल रहता है वो कितने का रहता है, 5 वर्ष का रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये दे रखा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। यानी क्या है, कितनी बार क्या है वो चुनाव लड़ सकता है, अर्थात निर्वाचित हो सकता है एक व्यक्ति कितनी बार, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दे रखा है 2 बार, अगला दे रखा है 4 बार, अगला दे रखा है 3 बार, और डी ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स कोई नहीं, यानी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं स्टूडेंट्स। बताओ इसका आंसर कौन सा बनने वाला है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन। यानी क्या है, कोई सीमा नहीं होती, कितनी बार भी क्या है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या निर्वाचित हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। हमें बताना है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से, अगला दे रखा है अप्रत्यक्ष रूप से, या दे रखा है उपयुक्त दोनों प्रकार से, या इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो बताओ बच्चों, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा सही से आंसर दे रहा है, ठीक है ना। दे भी रहे हैं नहीं, हाँ देखो बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, ठीक है ना। देखो इसी तरीके से क्या है, आप तैयारी करते रहो, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना।
बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी क्या है, राष्ट्रपति। हमारा क्वेश्चन क्या है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, राष्ट्रपति पद का क्या है, जो चुनाव होता है। ठीक है ना। यानी अप्रत्यक्ष मतलब होता है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट, ठीक है ना, और क्या है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं। यानी कि निर्वाचक मंडल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। देखो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं, यानी कि क्या है, जो वोट करते हैं, जो वोट डालते हैं, वो कौन कौन वोट राष्ट्रपति के क्या है, चुनाव में डाल सकता है। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। तो देखो पहला है संसद के निर्वाचित सदस्य, अगला है संसद के दोनों सदनों एवं क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्य, अगला है निर्वाचित सदस्य, अगला है संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन क्या है, बनने वाला है। यानी कि दोबारा से देख लो, संसद के दोनों सदनों एवं क्या है, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या है, इसमें वोट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यानी क्या है, जब राष्ट्रपति जब बन जाते हैं यानी जीत जाते हैं, उसके बाद क्या है, उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो वो शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, या लोकसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या भारत के महाधिवक्ता। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राष्ट्रपति, एक सेकेंड, राष्ट्रपति को मासिक वेतन प्राप्त होता है कितना, 50,000 रुपये प्राप्त होता है, 75,000 रुपये प्राप्त होता है, 1,00,000 रुपये, 1,10,000 रुपये प्राप्त होता है, या फिर क्या है, 1,50,000 रुपये प्राप्त होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में क्लास ऑफ होने के बाद क्या है, इसमें देना है। ठीक है ना। और इसका ऑप्शन क्या है, इस तरीके से नहीं लिखना है कि ABCD, इसका ऑप्शन इस तरीके से लिखना है कि कितने लाख होता है। ठीक है ना, ऐसे लिखना है। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है, इसका क्या है, राइट आंसर देता है। ठीक है ना। वैसे बहुत अच्छे सभी बच्चे क्या है, ज़्यादातर उसका क्या है, राइट आंसर दे के ही जाते हैं। कोई ऐसा ही बच्चा नहीं बचता जो क्या है, आंसर नहीं दे के जाता है। मैं प्रत्येक बच्चे का आंसर देखता हूँ। ठीक है ना। और बच्चों देखो, इस बहुत ही ज़्यादा मेहनत आपकी क्या है, पेपर क्या है, आपका जो मॉडल सेट है वो उसको बनाने में लग रही है। तो आप क्या है, केवल लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। और यदि क्या है, नए हैं स्टूडेंट्स तो क्या है, नए होने पर क्या है, आप क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति संबंधित कोई क्या है विवाद हो जाए तो वो कहाँ से निर्देशित किया जाता है, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, या निर्वाचन आयोग। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी क्या है, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी क्या है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, किसको, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है। यानी सबसे ज्यादा क्या है, राष्ट्रपति पद पर क्या है, आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है। पहले ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगला दे रखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अगला दे रखा है BV गिरी, और क्या है, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम तक क्या है, राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ था। यानी क्या है, आम सहमति क्या है, लोगों की सहमति होगी कि हाँ इन्हें क्या है, राष्ट्रपति बना दो। ठीक है ना। फिर क्या है, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, या राजेंद्र प्रसाद। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, आज के क्या है, GK के GS के क्वेश्चन हो गए पूरे। ठीक है ना।
अब देखो इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं हम, ठीक है ना। देखो इंग्लिश के पोर्शन में हम क्या है क्वेश्चन लेके आए हैं जिनमें क्या है बहुत ही क्या है, देखो हमें जो इंग्लिश की जो तैयारी करा रहे हैं वो क्या है चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। हमने पिछले जो कल वाले जो चैप्टर में देखी थी वो क्या थी, सभी वर्ब देखी थी, ठीक है ना। आज क्या देखने वाले हैं हम, जो हमारे क्या है नाउन होते हैं उनके संबंधित क्या है क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है मैंने प्लूरल ऑफ मैन, ठीक है ना। प्लूरल ऑफ मैन यानी क्या है, इसमें क्या आने वाला है, प्लूरल ऑफ मैन इज, ठीक है ना। तो इसमें आएगा मेंस आएगा, मीन आएगा, मीन्स आएगा या माइंस का आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बताओ आप कि कौन सा इसका क्या है राइट आंसर बनने वाला है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मीन, यानी कि MEN क्या बनने वाला, MEN, मैन का क्या हो जाएगा MEN, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसका प्लूरल ऑफ नाइफ इज, ठीक है ना, प्लूरल ऑफ नाइफ इज। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, ए ऑप्शन बनने वाला है, बी बनने वाला है या सी बनने वाला है या डी ऑप्शन क्या बनने वाला है। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नाइफ्स क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है प्लूरल ऑफ टूथ इज, ठीक है ना। यहाँ पे देखना है क्या कौन सा ऑप्शन क्या बनने वाला है, यानी ए या वी या सी वाला ऑप्शन या फिर क्या है डी वाला ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है ना। ये दे रखे हैं हमारे, यानी कि क्या है ये जो हमारे साथ चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में बताने हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है टूथ्स, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्वीथ्स, ठीक है ना, और तीसरा दे रखा है टीथ्स, और डी ऑप्शन दे रखा है टीथ, ठीक है ना। तो देखो इसका जो आंसर बनने वाला है हमारा वो कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो देखो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्या बनेगा, डी, यानी कि क्या है टीथ, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ क्या है बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बता प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, यानी क्या है ऑक्स का प्लूरल क्या बनने वाला है, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो OXS दे रखा है ऑक्स, ठीक है ना, और बी दे रखा है ऑक्सेन, यानी कि क्या है OXEN, सी ऑप्शन दे रखा है OXES, ठीक है ना, ऑक्सीज, ठीक है ना, और दे रखा है OXE, ठीक है ना। तो बताओ इसका कौन सा आंसर बनने वाला है। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा चौथे क्वेश्चन का वो क्या हमारा वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, OXEN, ऑक्सीन, ठीक है ना। इसका क्या राइट आंसर बनेगा, बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो वो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें किसका पूछ रहा है, प्लूरल ऑफ डियर इज। तो डियर का क्या है प्लूरल क्या बनने वाला है ये हमारे लिए बताना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन बतानी है क्या बनने वाला है, ठीक है ना। DEAR बनेगा या DEERS बनेगा, या तीसरा ऑप्शन DEERES बनेगा, या नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा पांचवें का वो कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन बनने वाला है, यानी क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दी, यानी क्या इनमें से कोई नहीं क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला अब क्या है अगला पोर्शन देखते हैं, तो ये हमारा क्या है इसके क्वेश्चन थे। अब देखो उसके बाद में हम देखते हैं क्या हमारी क्या है मेंटल एबिलिटी में, यानी रीजनिंग में क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्या है प्री में भी आए थे, तो ये क्वेश्चन क्या है मेंस में भी क्या है आने वाले हैं। तो इसलिए क्या है हमने आज इसमें क्या है रीजनिंग का भी पोर्शन शामिल किया है, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट। मैं ये सोच रहा हूँ आपका कोई भी चैप्टर कोई भी क्या है छूटे नहीं, जिससे आपको क्या है पेपर में क्या है कोई भी क्या है परेशानी फेस करनी पड़े, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तुम्हारी तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है इनमें, ये दे रखा है निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। इनमें क्या है 3 शब्द दिए हैं, उन शब्दों के आपस के संबंध को समझाते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है एक आया था आपका, ठीक है ना, प्री एग्जाम में। तो ये आप क्या है इसका तरीका समझ जाओ कि किस तरीके से ये होते हैं, ठीक है ना। जब तरीका समझ जाओगे तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उन्हें कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये बोला 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति। पहला देखो पहली वाले कॉलम का दे रखा है, पहले वाला दे रखा है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, फिर दूसरा दे रखा है मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, और फिर दे रखा है मतदान कर चुके व्यक्ति, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब देखो जो मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति होंगे उसी में क्या है वही व्यक्ति मतदान कर रहे होंगे, यानी वो इसके अंदर आएंगे। लेकिन क्या है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे क्या है मतदान नहीं करते हैं हमारे भारत में, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं ऐसे क्या है कौन सा वैनारिक बन रहा है, ठीक है ना। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से क्या है आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे। बिल्कुल बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से क्या है आप क्या है तैयारी करते रहो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला है पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, इसमें बताना है कौन सा हमारा क्या है वैनारिक बनने वाला है। क्या ए वाला बनने वाला है, या बी वाला, या सी वाला, या डी वाला, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, मैं अभी एक सेकेंड अभी देख लेता हूँ। हाँ देखो बच्चे क्या है, कुछ बच्चे क्या है आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है ना, बहुत वेरी गुड। इसी तरीके से क्या है आंसर देना है आपको। देखो पुरुष, लड़के और फुटबॉल, तो पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाते हैं हमारे, लड़के आ जाते हैं। पुरुष के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, लड़के। अब लड़के क्या है पुरुष के अंतर्गत आ गए, क्योंकि लड़के क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है ना। तो लड़के जब पुरुष के अंतर्गत आ गए, अब बचे फुटबॉल खिलाड़ी। अब फुटबॉल खिलाड़ी क्या है, देखो पुरुष भी होते हैं और लड़के भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों को क्या कवर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा ये वैनारिक बनने वाला है। तो देख लेते हैं ऐसा वैनारिक कहाँ पे बना हुआ। तो सी ऑप्शन में क्या है हमारा ऐसा वैनारिक बना हुआ है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो मैं इतना मतलब क्या पूरा सिलेबस क्या है मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले तुम्हारा देखा है कि किस तरीके से क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद में क्या है कोई भी चैप्टर आपका छूट नहीं सकता, इसलिए क्या है मैं अब इसमें क्या है कल के लिए मैं जो घड़ी और कैलेंडर, ठीक है ना, घड़ी और कैलेंडर और एक पासा, ये तीन और क्या है एक एक दिन करके क्या है डेली इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, जिससे क्या है आपका बिल्कुल भी क्या है कुछ छूटने वाला नहीं है। ये तीन चीज़ें और रहेंगी, मैंने देख लिया आज पूरा दोबारा से फिर क्या है एनालिसिस किया आपके पेपर का किस तरीके से क्या क्या चीज़ आती है। तो मैं आप घड़ी, कैलेंडर और पासा इसके क्या है और कुछ चैप्टर एक एक करके क्या है डेली आपको क्या है 8 बजे इसी टाइम क्या है मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप डेली बहुत अच्छे तरीके से क्या है आया करें और क्या है क्वेश्चनों के आंसर दिया करें, ठीक है ना। अगला है चूना, सीमेंट और ईंट, ठीक है ना। कौन कौन से देगा, चूना, सीमेंट और ईंट, इसका बताना है क्या ए ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा। तो देखो चूना, सीमेंट और ईंट, चूना का मतलब क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना, बालू वालू चूना हो गया। सीमेंट का मतलब अलग हो गया और ईंट का मतलब अलग हो गया। ये तीनों की तीनों क्या है हमारी अलग चीज़ें हैं। तो जब अलग चीज़ें होती हैं तो हमारा जो वैनारिक बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है डी बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो चौथे नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए अभिनेता, पशु और पक्षी। तो देखो पशु अलग रहे, अलग क्राइटेरिया के रहे, अभिनेता अलग क्राइटेरिया के रहे, पक्षी अलग क्राइटेरिया के, पक्षी उड़ने वाले, ठीक है ना। पशु पशु क्या हो जाएंगे, अलग क्राइटेरिया के हो गए, ठीक है ना। तो सभी का क्राइटेरिया अलग अलग है, इनसे क्या है आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध नहीं होता है किसी का तो वैनारिक कौन सा बनता है हमारा, इस तरीके से क्या है वैनारिक बनता है। और वो क्या है हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। देखो और ये बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, ऐसे ही क्या है आंसर देना है आपको, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से आपकी बहुत बेहतर तैयारी चल रही है आपकी, बहुत बहुत अच्छी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन, राज्य, देश और शहर, ठीक है ना, इसमें बताना है कौन सा वैनारिक बनना है। बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो राज्य, देश और शहर, इसमें बताना है कौन सा वैनारिक बनने वाला है, ठीक है ना। मैं पहले कमेंट बॉक्स में देख लेता हूँ, उसके बाद ही समझाता हूँ, ठीक है ना, कौन कौन आंसर दे रहा है। तो देखते हैं, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। देखो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा देश, ठीक है ना। और देश के अंतर्गत कौन आते हैं हमारे, राज्य आते हैं। और राज्य के अंदर कितने क्या आते हैं हमारे, शहर आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या बन गया हमारा देश, ठीक है, और उसके बाद में क्या बन गया हमारा राज्य, ठीक है ना, और सबसे अंदर क्या हो गया हमारा शहर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा वैनारिक बनने वाला है। तो देख लेते हैं कौन सा इस तरीके का वैनारिक दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, वी क्या है इस तरीके का वैनारिक दे रखा है, ठीक है ना। तो बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन बोला सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज और क्या है बताना, यानी सम चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज और बहुभुज है, इनमें बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये सम चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। सम चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं। और बहुभुज की क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो क्या है हमारा, ये क्या है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो देखो ये हमारा क्या है, रीजनिंग का पोर्शन पूरा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है आपको ऐसे क्वेश्चनों को क्या है लगाना है, ठीक है ना। और अब क्या है बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। यदि आपको क्या क्वेश्चन पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत क्या है आपको लग रही है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और साथियों के सब्सक्राइब जरूर, साथियों क्या है शेयर जरूर कर दिया करें। और यदि आप क्या नए हैं चैनल पर तो उनको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डेली हम क्या है 8 बजे वीडियो लेकर आते हैं और एक क्या है 4 बजे लेकर आते हैं, ठीक है ना। और क्या है ये बात बिल्कुल मत भूलना, शाम को 7 बजे 7 तारीख को महा मैराथन में क्या है सभी बच्चों को जुड़ना है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना क्या है खा पी के क्या है सब बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाना, ठीक है ना। पूरा जो भी काम हो उससे पहले निपटा लेना, जिससे क्या है आपको क्या है कोई बिल्कुल क्या है कहीं पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, 7 तारीख 7 बजे महा मैराथन होने वाली है, बिल्कुल भी क्या है कहीं से हिल के नहीं जाना है, तो ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अगला अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम निबंध, ठीक है ना। तो निबंध देखने से पहले मैं एक बार और बता दूं, यदि आपने क्या है अभी तक क्या है चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर, सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है ना। और क्या है यदि आप नए हैं तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो देखो अब निबंध स्टार्ट करते हैं हम। और निबंध में दे रखा है हमारे लिए शिक्षा का वास्तविक, सॉरी पहले ये देख लो ये निबंध है किस पर, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए आपके लिए निबंध है किस पर। ये जो आज का निबंध है वो क्या है शिक्षा की क्या है शैक्षिक प्रणाली, यानी किस तरीके की हमारी क्या है शैक्षिक प्रणाली है, ठीक है ना। तो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली पर क्या है हमारा आज का निबंध है, ठीक है ना। और यदि क्या है आप किस पर निबंध चाहते हो तो वो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, उसको क्या है हम कल निबंध ले आएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं देखो ये दे रखा है मतलब शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कुछ सीख कर अपने को पूर्ण बनाना। इसी दृष्टि से शिक्षा को मानव जीवन की आंख भी कहा जाता है। वह आंख की जो मनुष्य को जीवन के प्रति सही दृष्टि प्रदान कर उसे इस योग्य बना देती है कि वह भला बुरा सोचकर समस्त प्रगतिशील कार्य कर सके, उचित मानवीय जीवन जी सके, उनमें सूझबूझ का विकास हो, कार्य क्षमताएं बढ़ें और क्या है सोई शक्तियां जाकर उसे अपने साथ राष्ट्रीय राष्ट्रीय के जीवन को प्रगति राष्ट्रीय के जीवन को भी प्रगति पथ पर ले जाने में समर्थ हो सकें। पर क्या आज का विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षा पा रहा है, शिक्षा प्रणाली का जो रूप जारी है, वह यह सब कर पाने में समर्थ है? उत्तर निश्चय ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए क्या है उत्तर क्या है इसमें नहीं होगा। वह इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली, ठीक है ना, आज की क्या है हम शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे हैं तो उसी से संबंधित है सभी हमारा ये। तो आज की शिक्षा प्रणाली बनाने का तो कतई नहीं ये कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी क्या है कहने को शिक्षा बहुत अधिक विस्तार हो जाने पर भी इस देश के व्यक्ति बहुत कम प्रतिशत आमतौर पर साक्षर से अधिक कुछ नहीं हो पाए। वह अपने आप को सुशिक्षित हो तो क्या सामान्य स्तर का शिक्षित होने का दावा भी नहीं कर सकता। इसका कारण है आज भी उसी घिसी पिटी शिक्षा प्रणाली का जारी रहना कि जो इस देश को कुंठित करने, अपने साम्राज्य चलाने के लिए कुछ मुंशी या क्लर्क पैदा करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने लागू की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके ना बदल पाने के कारण ही शिक्षा ही वास्तविकता के नाम पर ये देश की मात्र साक्षरता के अंधेरे में भटक रहा है। वह भी क्या है विदेशी माध्यम में स्वदेशीपन के सर्वथा अभाव में। हमारे विचार में वर्तमान में शिक्षा प्रणाली शिक्षित होने के दम्भ ढोने वाले लोगों का उत्पादन करने वाली निर्जीव मशीन मात्र बनकर रह गई है। तभी तो वह उत्पादन के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों दिशाहीन नवयुवकों को उगलकर अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ लेती है। इस शिक्षा प्रणाली का ही तो दोष है कि बीए एमए करने के बाद भी क्या है सक्रियता या जीवन व्यवहारों के नाम पर व्यक्ति अपने को कोरा बल्कि थका हारा और पराजित का अनुभव करने लगता है। यह प्रणाली अपने मूल रूप से कई विषयों की क्या है सामान्यतः जानकारी देकर शिक्षित होने का बोझ तो हम पर लाद देती है, पर वास्तविकता योग्यता और क्या है व्यवहारिकता का कोना तक भी नहीं छूने देती। परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व से ही क्या है हीन होकर अपने लिए ही एक अबूझ पहेली और बोझ बनकर रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों से क्या है देश जाति के लिए कुछ कर पाने की आशा करना व्यर्थ है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा क्या है निबंध है। तो दो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपके लिए वीडियो, कैसी लगे क्वेश्चन, किस तरीके से क्या है लगा, तो ये क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो हमारे लिए क्या है जो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं उन होमवर्क के क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के आंसर ना दें, ठीक है ना, फालतू के क्वेश्चनों के आंसर ना दें, ठीक है ना। केवल जो हमने क्या है होमवर्क के क्वेश्चन दिया था उसी
का आंसर दें, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके जरूर बता दें। और यदि आप नए हैं तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और अपने साथियों में शेयर कर दें। और लास्ट बात मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों देखो, आप 7 तारीख 7 बजे कहीं मत जाना है, ठीक है ना, कहीं नहीं जाना है, आपको ज़रूर आना है। और आपको क्या है उस 2 से ढाई घंटे में क्या है पूरी वीडियो देखनी है। और वो वीडियो तभी देखने को मिलेगी यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो क्या है आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको क्या है पूरी क्लास क्या है सभी देखो। मैथ की जो हमारी जो वीडियो आती है वो 4 बजे आती है बच्चों, और क्या है ये वाली जो वीडियो आती है वो 8 बजे आती है। तो दोनों टाइम क्या तैयार रहा करें। और 7 तारीख को तो रहना ही है 7 बजे, ठीक है ना। तो करते हैं ऑफ क्लास के लिए। थैंक यू, बाय बाय।